मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि सीबीएसई द्वारा जो है नया पाठ्यक्रम जो है आपके लिए जो है दिया गया है। आपका जो पाठ्य पुस्तक है एक स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 के अंतर्गत बहुत सारे जो हैं उसमें यहाँ मैं पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पर 2 सत्र यानी 2 सेमेस्टर बनाए गए हैं। और पहले सेमेस्टर में जो है आने वाले परीक्षा है जैसे PT1 है, उसके लिए आपको व्याकरण भाग ज़्यादा दिया गया है और उसके साथ साथ कुछ स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत अध्यायों को दिया गया है। तो जैसे कि हम जो है शुक्र तारे के समान उसका अध्ययन कर रहे थे, बीच में ही रोका गया क्योंकि जो आने वाले परीक्षाओं में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जो चैप्टर है वह दूसरे सत्र में आएगा यानी दूसरे सेमेस्टर में आएगा। इसीलिए मैं वह रोक दिया है। आगे उसे मैं पढ़ाऊंगा, जो बचा हुआ अध्याय का अगला भाग जो है पढ़ाऊंगा। तो आज हम जैसे कि कल के वीडियो में व्याकरण भाग के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द का अध्ययन किया था, आज हम उसी प्रकार व्याकरण भाग के अंतर्गत श्रुतिसम शब्दों का अध्ययन करेंगे। सुनने में और पढ़ने में जो है एक जैसे लगते हैं, उनका अर्थ जो है अलग होता है। तो उसका विस्तृत जो रूप है इस प्रकार है। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार होगी यहाँ पर देखेंगे। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक आधा अक्षर या मात्रा के अंतर के बावजूद सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक से लगते हैं। सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। पढ़ने में, देखने में एक जैसे लगते हो, लेकिन उसमें अर्थ में जो है बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम, सुनने में एक जैसे लगने वाले और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले कहा जाता है। जैसे दिन, एक शब्द है दिन, उसे हम क्या कहते हैं, दिवस। उसी प्रकार दीन, यहाँ पर ऋस्व है, यहाँ पर दीर्घ है, ई की मात्रा, दीन कहने से यह गरीब बन जाएगा। और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, जैसे श्रुति यानी सुनना, उसी सम यानी समान, भिन्न यानी अलग। सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ जो है भिन्न अलग है, यही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कह सकते हैं। तो हम थोड़ी बहुत इसकी व्याख्या, छोटी सी सरल व्याख्या देखेंगे जो इस प्रकार है, वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। हम अभी इसी प्रकार और भी उदाहरण देखेंगे चित्र सहित। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है पत्ता, इसे हम क्या कहते हैं, पत्ता कहते हैं। तो देखिए, किसी पेड़ पौधे का पत्ता हो सकता है ये, लेकिन अगला शब्द देखिए, जो अगला चित्र है ये है पता। देखिए पत्ता और पता, देखिए पता यानी किसे कहते हैं, किसी का रहने का स्थान। जो पता लिखते हैं कि नहीं, हमें जो चिट्ठी लिखते समय पता, जो पता दिया जाता है उसी के अनुसार पत्र जो है उनकी ओर जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पत्ता है और पता है। तो पत्ता का अर्थ होता है किसी पेड़ पौधे का पत्ता हो सकता है। यहाँ पर पता का अर्थ देखिए भिन्न अलग लग रहा है, किसी का रहने का स्थान हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रुतिसम
भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, पढ़ने में और देखने में, लेकिन इनके अर्थ जो है भिन्न होते हैं। और एक चित्र मुखांतर और एक उदाहरण देखेंगे हम। जैसे यहाँ पर देखिए पूरा जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मैंने लिखवाया है। जैसे ये है नीर, यानी पानी का अर्थ देता है। दूसरा है नीड, जो देखिए एक जैसे ही उच्चारण में लगते हैं और देखने में, लेकिन अर्थ जो है एक तो नीर यानी पानी है, दूसरा है घोंसला। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सर यानी सागर का या सरोवर का शब्द हो सकता है। उसी प्रकार शर यानी जो धनुष बाण को कहते हैं। उसी प्रकार और एक शब्द देखेंगे यहाँ पर, जैसे गृह। गृह, गृह यानी घर है। गृह कार्य कहते हैं कि नहीं, घर में बैठकर करने वाला कार्य। और दूसरा है ग्रह, जैसे शनि बुध। ग्रह, ग्रह जो है देखने में जो उच्चारण हो, देखने में समान लगते हैं, अर्थ जो है अलग अलग देते हैं। उसी प्रकार जलद, जो पानी गिरता है वर्षा का, उसे हम जलद कहते हैं। उसी प्रकार जलज यानी कमल का और एक नाम है, लेकिन उच्चारण में और देखने में सभी एक जैसे लगते हैं। उनके अर्थ जो हैं भिन्नता आपको जो है अलग अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर सूची है, उसे हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पूरे शब्द दिए हैं, यहाँ पर उनके अर्थ दिए हैं, श्रुतिशम शब्द। जैसे देखिए पहला शब्द है उत्तर, ऊंचे स्थान से नीचे आना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर यानी कोई ऊपर चढ़ा है तो उसे कहते हैं कि उतर जाओ, तो ऐसे होता है। दूसरा है उत्तर, देखिए उत्तर, उत्तर। देखिए यहाँ पर संयुक्त अक्षर आ गया है। एक दिशा होता है, दूसरा है जवाब। देखिए दिखने में और उच्चारण में थोड़ा बहुत समान है, लेकिन अर्थों में भिन्नता आ जाती है। उसी प्रकार पता किसी का रहने का स्थान है। पत्ता यानी किसी पेड़ पौधे का पत्ता, जो हमने चित्र सहित देखा। अगला है बाग। बाग यानी बगीचा या उपवन को हम कहते हैं। दूसरा है बाघ, यहाँ अल्प प्राण है, यहाँ पर महाप्राण व्यंजन है। तो बाघ यानी एक पशु है जो जंगल में रहता है। अगला है शब्द और अर्थ। देखिए यहाँ पर समान, समान इसका क्या होता है, बराबर ऐसे होता है। वही सामान, सामान कहने से क्या होता है, सामग्री या पदार्थ आप कह लीजिए। ये श्रुतिशम शब्द हैं, अर्थ इनके भिन्न होते हैं। उसी प्रकार पवन, पवन यानी वायु को कहते हैं। पवन पुत्र भी जो है वायु पुत्र भी कहते हैं उनको, हनुमान जी को। उसी प्रकार पवन पावन। देखिए उच्चारण में और देखने में समान लग रहे हैं कि नहीं। तो पावन इसका अर्थ होता है पवित्र, आज मैं पावन हो गया, इस प्रकार। उसी प्रकार हंस और हंस, इसमें देखिए लगातार बराबर ही लग रहे हैं उच्चारण में और देखने में, लेकिन हंस यानी हंसना, हंस यानी हंसना हो जाता है। हंस यानी एक पक्षी है, उसका नाम हो जाता है। उसी प्रकार दीन और दीन, उसी देखिए यहाँ पर दीन यानी दिवस होता है। दूसरा दीन यानी गरीब होता है। आगे देखेंगे दूसरा, देखिए आदि यानी आरंभ, आदि यानी आरंभ होता है। दूसरा है आदि, आदि यानी अभ्यास, वह चाय का आदि है, यानी हर बार वह पीता रहता है। आदि और आदि, देखिए ऋस्व और दीर्घ का उतना ही जो अंतर है, लेकिन उसमें अर्थ जो है अलग दे रहे हैं। अंदर, अंतर लगभग समान लग रहे हैं, लेकिन अंदर यानी भीतर होता है, अंतर यानी भेद या भिन्नता होती है। आंधी और आदि, देखिए आंधी यानी तेज हवा होती है और आदि यानी आधा हिस्सा होता है, आदि या आधा कह लीजिए। उसी प्रकार अगला जो शब्द है श्रुतिशम और,
दूसरा है और यानी तरफ, एक दिशा की ओर दिखा रहा है, और यानी उस तरफ कह लीजिए, ऐसे तरफ। और यानी तथा, अन्य, दूसरा, यानी जो अंग्रेजी में हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे और थोड़े शब्द, जैसे यहाँ पर देखिए शब्द श्रुति सम शब्द हैं और अर्थ है, जैसे मेला, मैला। देखिए उच्चारण में सेम लग रहे हैं, देखने में भी। मेला यानी त्योहार पर लगा बाजार है, ठीक है, त्योहार पर लगाया, मेले में जाना तो वहाँ पर लगा हुआ बाजार होता है। मैला यानी गंदा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगला श्रुतिशम शब्द है पीठ। पीठ यानी पीटना, पीठ, पीठ यानी शरीर का अंग जो पीछे होता है, पीठ कहते हैं उसे। आगे और ऐसे ही सूची बनाए मैंने, जैसे देखिए श्रुतिशम शब्द अर्थ, एक है अन्न, दूसरा है अन्य। अन्न यानी अनाज है, दूसरा अन्य यानी दूसरा होता है। अपेक्षा, उपेक्षा, देखिए कितना समान शब्द लग रहे हैं देखने में और पढ़ने में भी, लेकिन उच्चारण में इसका अर्थ है, एक का अपेक्षा यानी आशा है, दूसरा उपेक्षा यानी परवाह न करना, ठीक है। उसी प्रकार अपकार, उपकार। अपकार यानी बुराई, उपकार यानी भलाई, देखिए यहाँ पर इस प्रकार है। उसी प्रकार उदर, उधर, देखिए कितना थोड़ा ही अंतर है इसमें। उदर यानी पेट होता है, जो लंबोदर को भी कहते हैं, और उधर यानी दूसरी ओर, उधर जाइए, ऐसे कहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार कपट, कपाट, देखिए कपट यानी छल, कपाट यानी किवाड़ को हम इसके अर्थ जो है भिन्न दे रहे हैं। उसी प्रकार जवान है, जबान है, जवान और जबान, वाह है यहाँ पर ब है, ठीक है। जवान, जबान, जवान यानी युवा, जबान यानी जीभ या भाषा, जबान लेना, भाषा लेना कहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार श्वेत, स्वेद, श्वेत यानी सफेद, स्वेद यानी पसीना, ठीक है। उसी प्रकार अगली सूची देखेंगे जो इस प्रकार है। अंश, तो अंश, देखिए थोड़ा ही अंतर है। अंश यानी भाग है, अंश यानी कंधा है। उसी प्रकार अवलंब, अविलंब, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र, शीघ्र। उसी प्रकार अली यानी भौरा, अली यानी सखी। उसी प्रकार अंदर, भीतर, अंतर यानी भिन्नता। अगला सूची हम देखेंगे। अगली सूची इस प्रकार है। अंबर, आकाश, अंबार यानी ढेर, जो देखिए उच्चारण में सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। अक्ष और अक्षी, अक्ष यानी दूरी और अक्षी यानी आंख, ठीक है। उसी प्रकार अगला शब्द है अणु और दूसरा है अनु। अणु जो है कण होता है, अणु, रेणु ऐसे कहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार अनु जो है अनुकरण करना, जो पढ़ने में और देखने में, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो हैं अलग अलग दे रहे हैं। उसी प्रकार उपयुक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त यानी ठीक, ठीक है, दूसरा है उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया, ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार अगला सूची हम देखेंगे। आपको ये ध्यान में रखिए, जो है श्रुति शम यानी सुनने में और उच्चारण करने में एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपको साधारण जो व्याख्या है इसकी याद रखिए। उदाहरण सहित आपको इसके पूरा जो आपको इसका जो है ज्ञान जो है मिल जाएगा। उदार और उदर, उदार यानी दयालु और उदर यानी पेट होता है। उसी प्रकार कीट, कटी, कीट यानी कीड़ा, कटी यानी कमर, ठीक है। कड़ाई, कड़ाई, देखिए ये बड़ी
यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर महाप्राण है, यहाँ पर ड जो है अल्प प्राण है। कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई यानी बर्तन, बेल, काढ़ना, काढ़ना, और कढ़ाई यानी शक्ति, कढ़ाई मनाई है, ऐसे कहते हैं कि नहीं। कंजर यानी और कुंजर, कंजर यानी घुमक्कड़ कहते हैं, कुंजर यानी हाथी को भी कहा जाता है। जो युधिष्ठिर ने महाभारत में एक जो वाक्य कहा था, उसने अश्वत्थामा हता हता नरया कुंज, तो जो हाथी का नाम था जो अश्वत्थामा, वह हाथी है या नर है या मनुष्य है या कुंजर, हाथी है, ऐसे उसने कहा था। अगली सूची जो इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर कृपण और कृपाण। कृपण यानी कंजूस, कृपाण यानी तलवार। उसी प्रकार अगला देखिए कर्म क्रम, कर्म यानी काम, क्रम यानी सिलसिला, जो क्रम से चलता है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रह और गृह, ग्रह यानी नक्षत्र, दूसरा है गृह यानी घर। उसी प्रकार चालाक, चालाक, चालक और चालाक। देखिए यहाँ पर चालक यानी चलाने वाला, जो बस को हो, कोई भी हो, चलाता है, और चालाक यानी चतुर को भी कहा जाता है। इस प्रकार जो है हमने श्रुति शम भिन्नार्थक शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया। मैं यहाँ पर सूची बनाई थी जो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। इस प्रकार जो है आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि शब्द एक जैसे होते हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए और उच्चारण के लिए, लेकिन इनका अर्थ, जब इनका अर्थ जो आप निकालेंगे तो इनका अर्थ अलग अलग होता है। यही आपको इस श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत याद रखिए। और हिंदी भाषा आपको इस व्याकरण के श्रुतिशम शब्दों के कारण आपको जो है हिंदी में रुचि और बोलने में जो है आसानी हो जाती है। वार्तालाप करते समय आपको ऐसे भिन्नार्थक शब्दों का जो वाक्यों में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज हम इस तरह श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन किया। एक उक्ति है, उसके साथ आज हम इस पाठ का जो व्याकरण भाग को हम समाप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। देखिए, मुश्किलें हमें सिखाती हैं हम किस मिट्टी के बने हैं। तो अभी भी हमारे लिए मुश्किलें कैसे हैं, क्योंकि वायरस जो है कोविड-19 वायरस पूरे विश्व में फैल गई है और इससे हम लड़ रहे हैं। और इससे हमको किस मिट्टी से, यानी देखिए जो जैसे कह लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है, यह मुश्किलों में हमें सिखाती है कि आप कितने कैपेबल हैं और कितने आप इसमें सक्षम हैं, ये आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। इस तरह जो है हमने आज उक्ति के साथ श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन किया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।